हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी का नया लेसन जो कि क्लास 5th का है। फर्स्ट लेसन हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे और आप लोग इसे मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं, और जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सौनक व सेन गोपी के मंत्री थे। सौनक व सेन गोपी के मंत्री थे, ठीक है। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। गाम्पो के मंत्री थे, ठीक है। लोनपो गार तिब्बत के क्या थे? 32वें राजा सोनक व सेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत दूर तक मशहूर थे। कोई भी उनके सामने टिकता नहीं था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बड़ा बेटा हुआ उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो क्या था? सबसे पहले लोनपो गार जो है तिब्बत का एक 32वां राजा था। सोनक व सेन गोम्पो के मंत्री थे। वे जो है बहुत तेज थे, बहुत चतुर थे। अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए सब जगह मशहूर थे, लेकिन कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, ठीक है। लेकिन जब से उनका बड़ा बेटा हुआ, उनके लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ था। उनका बड़ा बेटा जो है बहुत चिंता का विषय क्यों बना हुआ था? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सीधा था और बहुत ज़्यादा भोला था। उसे बिल्कुल भी होशियारी नहीं आती थी और बहुत ज़्यादा सीधा था। तो लोनपो गार ने सोचा कि मेरे बाद आखिर मेरे बेटे का काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बराबर जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। तो लोनपो गार ने सोचा कि अब अपने बेटे को कुछ काम में लगाया जाए। तो एक दिन उन्होंने अपने बेटे को क्या कहा? 100 भेड़ें दी और कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है, और इन्हें वापस लाना है किस चीज़ के साथ? 100 जौ के बोरे लेके आने हैं इनके साथ, वरना मैं तुम्हें घर में आने नहीं दूंगा। इसके बाद अपने बेटे को शहर की तरफ उन्होंने क्या किया? रवाना कर दिया, ठीक है। जब लोनपो गार का बेटा जो है शहर पहुंचा, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उनके पास रुपए ही नहीं थे। वह इस समस्या का सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, लेकिन उसके पास क्या था? पैसे नहीं थे। उसने कहा, मुझे तो 100 बोरे खरीदने हैं, लेकिन वह सोचने विचारने लगा कि इतने कैसे खरीदूंगा। सोचने के लिए जो है सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? उससे पूछने लगी कि क्या बात है, आखिर तुम इतने दुखी जो है क्यों हो रहे हो? लोनपो गार ने बेटे ने अपना हाल सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। उस लड़की ने कहा कि इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकालती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। तो लड़की बड़ी होशियार थी, उसने क्या करा? भेड़ों के सारे बाल उतार दिए और बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। तो उस लड़की ने क्या कहा? जो भी रुपये मिले उससे 100 बोरे जौ के खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता जो है बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे भरकर ही आना। अब वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुमने जो उनके बाल उतार दिए वह मुझे जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और इनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश होकर लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जाके
बैठ गया। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए फिर से ज़रूर आएगी, और वह सोचने लगा कि वो लड़की जो है मदद के लिए फिर से ज़रूर आएगी। और हुआ कुछ ऐसा ही, वह लड़की आई, उसने उसकी मुश्किल पूछी तो उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली कि एक तरीका है। लड़की फिर सोचकर बोलती है कि एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उससे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। लड़की ने उसके सींग काटे और उनको बाजार में बेच दिया और 100 जौ के बोरे खरीद कर उसके बेटे को घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा जो है खुश था। वो जो है बहुत खुश हो रहा था कि मैंने जौ के बोरे भी ले आया, भेड़ भी ले आया। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना दे। अब उसका कहानी सुनकर जब लोनपोगार ने सुनी उसकी कहानी, तो वो बोले कि उस लड़की से कहना कि हमें 9 हाथ की लंबी राख की रस्सी बना दे। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। अब लड़की क्या शर्त रखती है कि मैं बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह रस्सी कहाँ पहननी पड़ेगी? गले में पहननी पड़ेगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की को शर्त मंजूर कर लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर से सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चौंकचकित हो गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रख दिया। तो लोनपोगार ने उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो डियर स्टूडेंट, ये लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे हम आपको कल इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।